नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। देखिए, नेता बन जाना केवल चुनाव जीतने के आधार पर आप नहीं कह सकते कि आप नेता बन गए। चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, किसी भी लहर में जीता जा सकता है, लेकिन आप एक संपूर्ण नेता हो गए हैं, यह आपके वक्तव्य तय करते हैं, यह आपके बयान तय करते हैं कि आप नेता बने हैं या नहीं। देखिए, मोदी लहर में ऐसे तमाम चेहरे थे जिनके मैं नाम भी लेना चाहूंगा। रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, वीके सिंह हो, सनी देओल हो, ऐसे बहुत से नेता हैं जो अभी नेता नहीं है, वह सांसद जरूर बन गए हैं, क्योंकि अभी इनके वक्तव्य उस तरह के हैं ही नहीं कि वह यही नहीं जानते कि वह अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं या उसके विरोध में बोल रहे हैं। मौजूदा समय में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है और उस सांसद का, नेता का नहीं, उस सांसद का नाम लेता हूं जिनको अभी नेता बनना बाकी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, वह आजमगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, प्रसन्न हैं। इससे पहले वह चुनाव हार गए थे, लेकिन अब जीत गए हैं। बहुत भारी अंतर से नहीं जीते, फिर भी जीत तो जीत होती है, उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद तमाम लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे, जनता का आभार व्यक्त कर रहे थे। यही आभार व्यक्त करने की जो क्रिया प्रतिक्रिया आरंभ रही, उसी बीच दिनेश लाल यादव कुछ ऐसा बोल गए जो उनकी ही पार्टी के खिलाफ है। वह कहीं ना कहीं यह कह गए कि चुनाव हम ना ही बीजेपी की ना और ना ही मेरी मेहनत से जीते हैं, बल्कि चुनाव जिताने में तो अखिलेश यादव का योगदान है। यह निरहुआ ने कहा। भले ही वह अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे थे, लेकिन कहा, जैसे मैंने कहा, कि नेता बनने के लिए वक्तव्यों पे पकड़ बहुत ही जरूरी है। आप एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं स्क्रिप्ट पढ़कर, लेकिन जब मौजूदा समय में बयान दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा गए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधना चाहा, लेकिन वह तीर वापस आ गया। उन्होंने कहा कि जो धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं, वह अखिलेश यादव की वजह से हारे हैं। अखिलेश यादव की सीट है आजमगढ़, वह नहीं चाहते थे कि वहां से धर्मेंद्र यादव जीते। वह नहीं चाहते थे कि उनकी सीट से कोई और जीत दर्ज करे जो कि समाजवादी पार्टी का ही हो। घूम फिर के यह बात निकलती है कि अखिलेश यादव ने ही धर्मेंद्र यादव को हरवाया है, यह कहा निरहुआ ने। जब अखिलेश यादव ने हरवाया है, यानी कि अखिलेश यादव चाहते तो धर्मेंद्र यादव जीत सकते थे, यानी कि आपकी जीत अखिलेश यादव पर निर्भर करती थी। जब अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को हराने के लिए जो भी रणनीति बनाई हो, हमें तो नहीं पता, दिनेश लाल यादव को पता है, जो भी रणनीतियां बनाई होंगी वह दिनेश लाल यादव के पक्ष में गई, यानी कि वहां आपकी कोई मेहनत नहीं थी। बीजेपी के शीर्ष नेता जो आजमगढ़ के लगातार दौरे मारते रहे, आपने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया, बल्कि अपनी भी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे पता है कि आपके कहने का जो तात्पर्य था वह यह बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, नेता होने के लिए वक्तव्यों पर पकड़ बहुत ही जरूरी है। अभी दिनेश लाल यादव को अकेले बैठकर या किसी गुरु को पकड़कर अपने वक्तव्यों को सुधारना होगा, उनसे सीखना होगा कि आखिर बयान किस तरह दिए जाते हैं, आखिर मैं कैसे एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर सामने आऊंगा, तो यह सीखना होगा। आपने बातों ही बातों में अपने ही ऊपर तीर चला दिया। अब इस पर आपकी पार्टी एक्शन लेती है या नहीं, एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन बंद कमरे में अमित शाह की डांट का सामना जरूर करना पड़ेगा आपको, जो कि आप आकर जनता के सामने शेयर नहीं भी करेंगे। तो इस संबंध में अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगा कि क्या दिनेश लाल यादव वाकई में अभी उनको नेता बनने में समय लगेगा? जिस तरह के वे शब्द बोल गए, क्या वाकई में उनकी पार्टी के खिलाफ है? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।